नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष भारद्वाज, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल आर्थोपैथी की। क्रिस्टल आर्थोपैथी मतलब जॉइंट के अंदर क्रिस्टल डिपोजिशन। और जहाँ तक क्रिस्टल डिपोजिशन के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसमें सबसे कॉमनली अफेक्टेड जो जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स, मतलब हाथों के छोटे जोड़, पैरों के छोटे जोड़, और बाद में शरीर के जो बड़े जोड़ जैसे घुटना हुआ, कमर के हिस्से में कूल्हे का जॉइंट हुआ, ये सब का इन्वॉल्वमेंट बाद में होता है। तो इस जॉइंट डिसऑर्डर में जो कॉमन डिसीज़ है वो है गाउट। गाउट एक क्रिस्टल आर्थोपैथी है जो कि जॉइंट के अंदर मोनोसोडियम यूरेट, ये क्रिस्टल होता है जिसे हम आम लोग हम जो जानते हैं उसको हाइपर यूरिसीमिया या बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया है, और यूरिक एसिड बढ़ जाने से ये जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और फिर यही जो धीरे धीरे डिसीज़ को आगे बढ़ाता है। अब यूरिक एसिड है क्या? एक्चुअली कॉमन जो मिथ है, जो भ्रम है लोगों का कि यूरिक एसिड पालक खाने से हो जाता है, टमाटर खाने से हो जाता है। तो जोड़ का दर्द हुआ और लोग बोलते हैं पालक खाना बंद कर दो, टमाटर खाना बंद कर दो, दाल खाना बंद कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूरिक एसिड जो है हमारे शरीर में जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब हम जो प्रोटीन खाते हैं वो जब मेटाबोलाइज्ड होता है तो ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ये जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम मनुष्यों में यूरिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए या यूरिक एसिड को नष्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है यूरिकेस, वो सिर्फ हम लोगों में नहीं पाया जाता है, बाकी सारे मैमल्स में पाया जाता है। तो ये जो यूरिक एसिड है अगर नॉर्मल कंटेंट, नॉर्मल मात्रा में अगर बन रहा है तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। पर अगर ये ज़्यादा बन रहा है और दूसरा कारण है अगर वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो फिर ये ब्लड के थ्रू हमारे जॉइंट्स में, हमारे स्किन के अंडर सरफेस पे और या फिर टेंडन्स के आसपास या जोड़ों के आसपास डिपॉजिट हो जाता है, जिसको कि हम टोफाई बोलते हैं। टोफाई आने तक डिसीज़ बहुत बढ़ चुका होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है? यूजुअली ओबेसिटी, मेल, अल्कोहल, जो मरीज एंटी हाइपरटेंसिव मतलब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, या जिन मरीजों को डायबिटीज़ है, या जिन मरीजों को किडनी फंक्शन किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये उनके रिस्क फैक्टर हैं। अल्कोहल का रोल बहुत बड़ा है रिस्क फैक्टर में। ये हुए सेकेंडरी कॉज, मतलब जो दूसरे तरीके से। एक होता है प्राइमरी हाइपरयूरिसीमिया। प्राइमरी हाइपरयूरिसीमिया मीन्स जिसका कोई कारण नहीं है, अपने आप यूरिक एसिड बढ़ गया, जॉइंट में डिपॉजिट हो गया। कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब हमें कोई लक्षण नहीं पाए जाते, बट सडनली एक बार हमने जांच कराया, डॉक्टर ने कराया, या आजकल तो लोग खुद ही करा लेते और यूरिक एसिड बढ़ा आ गया, तो वो प्राइमरी हाइपरयूरिसीमिया कहलाता है। अब यूरिक एसिड को डायग्नोज करने के लिए क्या है? यूजुअली तो हम ब्लड में सीरम यूरिक एसिड का लेवल देखते हैं। अगर यूरिक एसिड का लेवल 6.5 या 7 के ऊपर पाया जाता है तो हमारा ये कहना है कि ये हाइपरयूरिसीमिया हो सकता है। पर अगर हमें इसका फाइनल डायग्नोसिस करना है तो हमें जॉइंट के अंदर से उस फ्लूइड को निकालना होगा और उसमें मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल को ढूंढना होगा, तब हमारा फाइनल डायग्नोसिस बनता है कि हाइपरयूरिसीमिया है। कई बार इसको पोलराइज्ड लाइट में भी देखना होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देखकर डायग्नोस करना पड़ता है। पर इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा? यूजुअली अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो कुछ नहीं होगा, पर अगर सिम्टम आते हैं तो जो कॉमन सिम्टम है तो कॉमनली डिसीज़ प्रेजेंट कैसे करता है? इस अचानक रात में मरीज को पैर के अंदर अंगूठे के पास बहुत तेज़ी से दर्द होगा और सूजन आ जाएगा, लाल हो जाएगा। ये जो है प्रमुख लक्षण। अगर इस तरह से मरीज आपके पास आ रहा है तो ये गाउट हो सकता है। पर यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी है कि गाउट के साथ में अगर मरीज इस कंडीशन को लेकर आ रहा है और अगर गाउट नहीं है तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकता है, जो कि गाउट से ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो हमें सेम टाइम पर ये डिसाइड करना है कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है, गाउट है।
तो हमें दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करना है। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए यूरिक एसिड प्रोडक्शन को या तो हमें कम करना है या यूरिक एसिड प्रोडक्शन का जो हुआ है उसका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन बढ़ाना है। तो हमें अपना 2 चीज़ें करना होंगी। एक तो हमें अपना लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना होगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने के लिए क्या है, हमें अपना वाटर इनटेक बढ़ाना होगा, अल्कोहल का इनटेक कम करना होगा। ओबेसिटी, मोटापा, ये खुद एक बहुत बड़ा बीमारी है, इस मोटापे को हमें कम करना होगा। ये तो हमारे हो गई लाइफ स्टाइल चेंजेस की बात। अब आती है दवाइयों की बात। तो मेडिसिन का ऐसा है कि हम कुछ दवाइयाँ ऐसे देते हैं जिनसे दर्द कम होता है। दर्द कम होता है जिसमें कि एनसेड्स आते हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। दूसरा होता है कोल्चिसिन ड्रग होता है, बट इसको बहुत सावधानीपूर्वक देना होता है क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है, डायबिटीज़ में ठीक नहीं है, और जिनका रीनल फंक्शन, किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो इसे बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। और इसका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है डायरिया, लूज़ मोशन हो जाता है, जो कि डोज डिपेंडेंट होता है। उसमें ऐसा नहीं कि ये दिया तो लूज़ मोशन हो गया तो कंट्रोल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप दवा बंद करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तीसरा आता है स्टेरॉयड का यूज़, बट स्टेरॉयड अपने मन से कभी नहीं, डॉक्टर से पूछ कर ही, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है एक्यूट फेज़, मतलब ये जो अभी मैंने बताया एक्यूट फेज़ को ख़त्म करने के लिए कि डिसीज़ आया और एकदम कंट्रोल करना हुआ तो हम ये करेंगे। अब बात आती है प्रोफाइलेक्सिस की कि अब रिलैप्स ना हो और डिसीज़ कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए फिर हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, हेलोपेरिनॉल है, फेविक्सोस्टेट आ गया है, इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और हमें इन्हें कुछ समय तक लगातार लेना होता है ताकि यूरिक एसिड का लेवल कम बना रहे। तो इस तरीके से हमें यूरिक एसिड के बारे में, मैं समझता हूँ मैंने जो जानकारी आपको दी है, आपको शायद साझा की है, वो आपको काम आएगी। और अगर कुछ समस्या है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप फ़ोन लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।